जहांगीर, मुझे पता है कि खोका ने मेरा नाम सुन लिया तो अपना पैंट भी नहीं उतार पाएगा, पैंट पे ही मुंह देगा। खोका नहीं, मेरी पैंट गिली हो रही है। मतलब? अब क्या हुआ? खोका के चंगुल से मैं सुकांत भैया के चंगुल में फंस गया हूँ। मैं अभी सुकांत भैया के गोल पोस्ट में ही हूँ। समझ गया। मैदान खाली देख के तेरे साथ फुटबॉल खेला जा रहा है। ठीक है, तू फोन रख, मैं देखता हूँ। जी मियाँ भाई। ननी, तो ठीक 20 मिनट के अंदर मुझसे मिलेगा, समझा? इस इंसान के कंधे पर बंदूक रखकर मियां भाई अपना माफिया जगत चला रहा है। जन्म सिराजगंज में हुआ, नाम है ननी। माफिया जगत में ये बड़े भाई के नाम से जाने जाते हैं। भाई, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने बुलाया, मैं भागा भागा चला आया, लेकिन आने में थोड़ी देर हो गई, इसीलिए मैं माफी मांगता हूँ आपसे। अबे इसे कहते हैं खानदानी शराफत। तूने इतनी सी गलती की तो भी माफी मांग रहा है, और वह खोका और सुकांत मेरे आदमियों को लात मार के एक बार इस तरफ एक बार उस तरफ किए जा रहे फुटबॉल की तरह। क्या ये बदतमीजी नहीं है? तू ही मुझे बोल। गुस्से में आ गया तो पूरे शहर को आग लगा दूंगा, और उसी आग में जलकर ये दोनों भी मरेंगे। मेरा दिमाग गर्म हो रहा है। आप बैठ इधर बैठ। भाई आप अपना दिमाग ठंडा कीजिए तो। अरे इनमें उन लोगों की कोई गलती नहीं है। अरे ये तो जवानी का जोश है। इस जवानी की वजह से वो लोग किसी से भी नहीं डरते। मैंने तो तुझसे पहले भी कहा है, मैं तुझे 10 करोड़ देता हूँ और तू सबको मैनेज कर ले। भाई पैसे की बात करके आप शर्मिंदा मत कीजिए तो। ये देखिए, आपके लिए मैं कुछ नजराना लेके आया हूँ, ठीक है? भाई आपसे अगर कुछ कहूँ तो आप गुस्सा हो जाएंगे। डायरेक्ट एक्शन की बात करता हूँ। एक छोटी सी काम की बात करूँ? बोल। ये जो आपकी चमचमाती इतनी बड़ी बिल्डिंग है, ये किसके ऊपर खड़ी है? क्यों? मजबूत फाउंडेशन पे। बिल्कुल सही कहा आपने। ये बात जो आप समझते हैं, इसीलिए तो आप मियाँ भाई हैं। अच्छा, वो फाउंडेशन बोलिए या पिलर बोलिए, ये सब ठीक है। इसीलिए ये बिल्डिंग इतने सालों से खड़ी है, और टॉप फ्लोर पे आप एसी लगाकर नरम बिस्तर पर आराम से सो सकते हैं, है ना भाईजान? अच्छा एक बात पूछो भाईजान, आपको खर्राटे मारने की आदत है क्या? नहीं, इस उम्र में क्या नींद आती है? दारू वारू पी के सोता हूँ। थोड़ा तो खराटे मारता ही होऊंगा। न मारने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मियाँ भाई आप क्या खराटे घुर-घुर करके मारते हैं कि कुर-कुर करके मारते हैं? ननी, तेरा ये घुमा के बात करना मुझे पसंद नहीं। जो कहना है एकदम साफ साफ बोल रहा हूँ मियाँ भाई। असल में बात ये है कि जैसे कि मैं ननी इस अंडरवर्ल्ड में टिका हुआ हूँ। कैसे? एक चेन ऑफ कमांड है ना, क्योंकि मेरे अंडर में जैसे कि सुकान, तालिब, आदिब, ये लोग है ना, उनके कंधे के ऊपर ही तो मैं खड़ा हूँ, और आप खड़े हैं मेरे कंधे के ऊपर। अब ये चेन ऑफ कमांड अगर टूट जाए तो फिर वो लोग गिर जाएंगे, और वो लोग गिर गए तो मैं गिर जाऊंगा। मैं गिर गया तो आप जो सबसे ऊपर है आप भी गिर जाएंगे। अब ये बताइए, आप अगर ऊपर से टू करके नीचे धड़ाम से गिर गए, आपकी तो हड्डी बचली एक हो जाएगी, और इस उम्र में आपकी हड्डियां तो जुड़ेंगी भी नहीं। तब क्या करेंगे? नहीं, मियाँ भाई सबके ऊपर रहते हैं, कोई उसे गिरा नहीं सकता। अरे नहीं, आपको कौन ऊपर से गिराएगा? मतलब आप तो ऊपर ही रहेंगे, मतलब ताकि अब ना गिर पाए, इसलिए लड़कों को थोड़ा ठीक से रखना पड़ेगा। समझ गए। पहले 10 कहा था, अब और 10 दूंगा। कुल मिला के 20 लेके तू अपने लड़कों को मैनेज कर ले। मियाँ भाई, मेरी एक बेटी है, और मुझे पता है आपके 3 बेटे हैं। हम लोग ईद के समय क्या करते हैं? खुद के लिए 20,000 से अगर कुछ खरीदा, लेकिन बच्चों के लिए हम 80,000 से कुछ खरीद लेते हैं। सही कहा कि नहीं? ये तो हम लोग जरूर करते हैं। क्यों करते हैं? बच्चे भी खुश, हम भी खुश। तो इसका मतलब तू मुझे 20 करोड़ रुपए दे के बाकी 80 करोड़ खुद लेगा? अरे है अल्लाह, ये सब क्या कह रहे हैं मियाँ भाई? मैं तो अपने बच्चों को खुश रखूंगा। कभी कभी न मुझे लगता है ननी कि मैं तुझे गोली से उड़ा दूं, लेकिन नहीं कर पाता। नहीं मार पाएंगे तो
क्योंकि आप मुझे गोली मारेंगे, प्यार करेंगे, दुलार करेंगे, सीने से लगाएंगे। आपके अलावा और कौन है? मैं क्या आपका बेटा नहीं हूँ? बेटा है इसीलिए तो तेरी बातों को इनकार नहीं करता। सलामवालेकुम भाई। अरे नहीं, पकड़ने की जरूरत नहीं है। पूरा रास्ता तो मैं ही लेकर आया। अब घर के अंदर नाटक कर रहा है। हाँ ठीक है। क्या रे, मेरे बिना ही पार्टी शुरू कर दिया तुम लोग? हाँ बड़े भाई। हाँ भाई, बैठो। मिशन सक्सेसफुल हुआ बड़े भाई। है गधा, तू है गधा, मतलब बच्चा ही रह जाएगा। इस बैग को देखकर, मुझे देखकर तू समझा नहीं कि मिशन सक्सेसफुल हुआ? तू तो सिर्फ लंबा ही हुआ है। लोग तो ठीक ही कहते हैं, जो लोग लंबे होते हैं उनकी बुद्धि घुटनों में होती है। गधे का बच्चा कहीं का। मैं समझ गया भाई, प्लानर पप्पू का प्लानिंग काम आया भाई। अच्छा, तू लोग तो यहाँ है, वो नाटा पप्पू कहाँ है? शाहजहां पप्पू। माफिया जगत में सब इन्हें प्लानर पप्पू के नाम से जानते हैं, क्योंकि बड़े बड़े ऑपरेशन के सारे प्लान इसके दिमाग की ही उपज है। अरे जाना, उसको लेके आना। पैसे का बैग देख के सब उसको भूल गए क्या? रहने दो। ठीक है। अरे अस्सलाम वालेकुम भैया। अच्छा पप्पू, ये तूने किया कैसे? मतलब प्लानिंग तूने कैसे किया, जरा खुल के बता। जहांगीर मियाँ भाई को पैसे देकर टेंडर का कागज लेकर निकलने वाला था। मियाँ भाई के घर के 500 मीटर के अंदर हम लोग कोई लफड़ा नहीं कर सकते थे, क्योंकि मियाँ भाई के खास लोग सब घर के इर्द गिर्द रहते थे। पहले खोका माइक्रो लेकर जहांगीर को ब्लॉक करेगा, अपनी गाड़ी में बैठाएगा। उसके बाद जहांगीर मियाँ भाई को खुद फोन करेगा। जब ये सब हो रहा होगा तब मियाँ भाई खुद ही समझ जाएंगे कि ये सब संभालने के लिए ननी भाई की जरूरत है। बड़े भाई, उसके बाद क्या हुआ ये तो सब आपको पता है, बोलने की जरूरत नहीं है। नाटा रे नाटा, तूने जो खेल दिखाया। अच्छा, ये अगर पुलिस में होता हम सब तो पकड़े जाते हैं ना? आपने बिल्कुल सही कहा भाई। भाई, पप्पू का जो दिमाग है ना, इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में होना चाहिए। इतना झाड़ पे मत चढ़ा इसे। अगर तूने ज्यादा बोल दिया ना, वो जो मेक्सिकन गॉडफादर है ना, वो आकर इसे वीजा पासपोर्ट देके लेके चले जाएंगे। तो फिर मैं क्या करूंगा तब? तालेब जी बड़े भाई। इसे 1 दे दे, 1 करोड़ दे दे। ठीक है बड़े भाई। नहीं भाई, इसे 1 करोड़ देने की जरूरत नहीं है। क्यों, देने में क्या दिक्कत है? कम होगी क्या? इसे और 1 करोड़ दे दीजिए। छोटा भाई है, तूने जब बोल दिया है तो जा 2 दे दिया। क्यों रे, अच्छा वकील रखा है? तालेब 2 दे दे, जा दे दे इसे। अच्छा बड़े भाई। अच्छा हाँ, ये दरवेश को आने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? तूने उसे कहाँ भेजा है? मैंने उसे भेजा है कचरा खारुल से बात करने के लिए। उस आदमी से हमें क्या काम है? खारुल को अब से हमें हर महीने 50 लाख रुपए देने होंगे। साले 50,000 की औकात नहीं है, अब 50 लाख रुपए देगा? बोलने से पहले सोच लिया कर। हाँ भैया, ताली भाई सच कह रहे हैं। ये सब छोड़ तो सुखांत, अगर किसी को पता चल गया तो बहुत बेइज्जती होगी। तालिब भाई, कचरे की बेइज्जती मत कीजिए। अब मैं बोल रहा हूं, आप हिसाब लगाइए। इस ढाका शहर में कम से कम 2-2.5 करोड़ लोग रहते हैं। इसका मतलब बस्ती में 30 से 35 लाख परिवार रहते हैं। 30 से 35 लाख परिवार कचरा फेंकने के लिए हर महीने
100 से 120 रुपया पे करते हैं। तालिब भाई, अब हिसाब लगाइए। महीने में तब तो बहुत पैसा। मैंने सही कहा ना? कचरा हारुल, कचरा फेंक कर इतना पैसा उसे कैसे मिला? वो बैठता है प्रीमियो कार में। ये पता लगाने के लिए मैंने उसके भाई के साथ दोस्ती का नाटक किया। क्लब गए, एक साथ बैठ के दारू पिया। मैंने बहुत करीब से उसे पैसे उड़ाते देखा।